अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन के लिए चुन ले। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ए टू ज़ी हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले अगर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट पुराना ऑफिस सूट है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास 2010 का या 2013 का या 2016 का वर्जन है, और आपको पता है कि हमारे पास पुराने वर्जन में काफ़ी सारे जो न्यू टूल्स हैं वो नहीं होते। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे एक्स लुकअप फंक्शंस है या मैक्रोज हैं या इस तरह से हमारे पास पावर क्यूरी है, वो पुराने वर्जन में नहीं है। तो वो न्यू वर्जन में जो है ना, वो अपडेटेड वर्जन में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या हमारे पास हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में, हमारे डेस्कटॉप में विंडो है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है, तो उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास विंडो इंस्टॉल है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करें, आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजमेंट में जाकर सबसे पहले अपनी जो पुरानी ये ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर लें। अगर आप जो है न्यू वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसको चेक कर लें कि क्या आपके पास इंस्टॉल, तो मेरे पीसी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंस्टॉल भी है और वो चल भी रहा है। लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह ताला आज आपकी हेल्प के लिए इसको पहले अनइंस्टॉल करूँगी और फिर हम जो है ना न्यू वाला इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास वैसे 2024 का ही इंस्टॉल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम दोबारा कि कैसे हमने अनइंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, दोबारा रीन्यू और इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस। तो ये देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस एलटीएससी फंक्शन जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ और अनइंस्टॉल कर देती हूँ। अब इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पास ऑफिस का ये जो सूट है ये इंस्टॉल है कि नहीं है। और जब अभी ये थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और ये सब कुछ रिमूव कर देगा। और जब ये सब रिमूव हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम उसको डाउनलोड करेंगे। क्रोम से कर सकते हैं, एज से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा अनइंस्टॉल होने में, क्योंकि ज़ाहिर है एक-एक चीज़ को अनइंस्टॉल करना होता है। मैं अभी आपको वैसे दिखा भी देती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था। तो उसको हम अभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पास इंस्टॉल्ड है और इसका वर्जन भी यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2024 इंस्टॉल है। एक ये 2024 एलटीएसई का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सर्विस कंट्रोलर। तो हमारे पास सर्विस चैनल ये इंस्टॉल है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास ये कोई क्रैक वर्जन नहीं है कि मैं कहूँ कि ये कोई क्रैक वर्जन है। कंटिन्यू, वो कह रहा है कि आपके पास जो आपने इंस्टॉल किया वो ऑन किया, इसको ऑफ कर दें ताकि वो अपनी रिमूविंग का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। तो अब आपने क्या करना है, एलटीएससी फंक्शन जो है इसका मतलब है ये हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एज एंटरप्राइजेज है आपकी, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो भी फ्री में और विदाउट क्रैक। हमारे पास अक्सर पीसी वगैरह में जो इंस्टॉल किए जाते हैं वो क्रैक वर्जन वो लोग इंस्टॉल करके देते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट में बुलेटिन भी होते हैं और हम परचेज भी करते हैं जो ऑफिशियली होता है। लेकिन जो एलटीएससी फंक्शन है ये जो अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें हमें क्लाउड की ऑप्शन नहीं होती। हम क्लाउड बेस्ड डेटा को सेव नहीं कर सकते, यानी अपनी वन ड्राइव पे इस तरह से डायरेक्ट डेटा को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है न्यू में कि हम अपना डेटा डायरेक्ट वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो अभी ये रिमूव होता है इंशाल्लाह ताला, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया, आप इंशाल्लाह ताला रीस्टार्ट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो विंडो ऑफिस है वो अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्रोम पे चले जाएंगे और क्रोम में यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ये हमारे पास आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप एडमिन सेंटर, तो हम यहाँ पर जो है ना इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा हमारा ये टाइमिंग, तो यहाँ पर आपको अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन आ रहा होगा
कि आप इसका क्या करें, कॉन्फ़िगर करें। तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने पहले ओपन की हुई है, इसलिए डायरेक्ट मेरे पास यही ऑप्शन आ गया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, विच आर्किटेक्चर डू यू वांट टू डिप्लॉय। तो हमने डिप्लॉय बताना है, हमें हमारा 64 बिट का है या 32 बिट का है। अगर तो आपको पुराने वर्जन के लैपटॉप हैं, पुराने वर्जन के लैप पीसी हैं, तो उसमें आप 32 बिट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास विंडो 10 है या विंडो 11 है तो आप 64 बिट यूज़ करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह ताला उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट, ऑफिस प्रोडक्ट सूट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलटीसी वर्जन ऑफिस, एलटीएससी फंक्शन प्रोफेशनल प्लस 2024 वॉल्यूम लाइसेंस। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने अगर विजो इंस्टॉल करना है तो ठीक है, वरना हम इसको छोड़ देंगे, हम इसका ऐसे ही रहने दें, हमें नहीं ये चाहिए। उसके बाद हम ये लेटेस्ट ही सिलेक्ट द वर्जन में हम ये लेटेस्ट ही रखेंगे। उसके बाद ये ऐप्स आती हैं कि अच्छा आपने जो ऑफिस है उसमें कौन कौन सी ऐप को यूज़ करना है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हम आउटलुक हमें ये नहीं चाहिए, पब्लिशर नहीं चाहिए, वन नोट अगर आपको चाहिए तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इनको ये एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, वन ड्राइव, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट बार हमारा आता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे हमारी इंग्लिश यूएस लैंग्वेज है तो हम इसी को रहने देते हैं, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कह रहे हैं इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर इसको हम बिल्कुल डू यू वांट टू डिप्लॉय ऑफिस टूल, ठीक है, ये सब हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली अपग्रेड, ये अनइंस्टॉल एमएसआई वर्जन ऑफ द ऑफिस इंक्लूड भी, तो इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसको हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम करेंगे लाइसेंस टर्म केएमएस, यहाँ पर ये केएमएस ही रहेगा, यूजर बेस ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो अगर हम आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नाम ऐड करना है या ऑफिस का डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको भी वैसे ही नेक्स्ट करती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड पे फिनिश कर देंगे। ओके, फिनिश। अब हमारे पास कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। ऊपर भी ऑप्शन है, नीचे भी ऑप्शन है, अब यहाँ से मर्जी एक्सपोर्ट कर ले। एक्सपोर्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट। ओके, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, और यहाँ फाइल नेम कॉन्फ़िगरेशन ही हम रहने देंगे। एक्सपोर्ट, अब ये हमारे पास एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो डाउनलोड करेंगे, ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, बस होने वाली है। अब ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, डन। अब हम जाएंगे, मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर डाउनलोड्स में जाएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये दोनों डिप्लॉयमेंट टूल भी और कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और आप ना अपने डेस्कटॉप में आके इसको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, उसका नाम रख लें ऑफिस 2024। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारा पेस्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, ऑफिस, यस, आई एक्सेप्ट, कंटिन्यू। अच्छा, अब हमने किधर रखना है, तो बेसिकली यहाँ हमने ये विंडो ऑफिस फाइल एक्सट्रैक्ट, तो हमारा सेटअप एक्सट्रैक्ट हो गया है।
यहाँ से हम जाएंगे अब CMD में, CMD में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे CD स्पेस, और आपने जहाँ पर उसको इंस्टॉल किया है वहां पर उसका जो लिंक है उसको कॉपी कर देंगे और इसमें जाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एंटर। यहाँ पर आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से लिखना है, सेटअप पेज स्लैश कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ऊपर आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम वही स्पेलिंग रखनी है। configuration.xml कॉन्फ़िग। अब हम क्या करेंगे, एंटर। अब विंडो से हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये डायरेक्ट विंडो से जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंटरनेट से डायरेक्ट लिंक है, तो ये उतना टाइम लेगा जितना आपकी इंटरनेट स्पीड होगी। आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 10 15 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, उतनी देर में आप लगा के अपने बाकी काम करने लग चले जाएं, तब तक ये इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम बोलोगे का फिर बाकी स्टेप हम नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ऑफिस इंस्टॉल हो गया है। हम एक्सेल खोलते हैं, तो ये देखिए एक्सेल न्यू वर्कबुक। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सेल एक्टिव है। इसी तरह से हम वर्ड भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए अब वर्ड भी एक्टिव है। अब अगर आपका वर्ड एक्टिव नहीं हुआ अभी तक, और आपको अभी फिर आप अगर खोलेंगे तो आपको वही आ रहा है कि प्रोडक्ट की जो है वो एक्टिव करें, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल पड़ा है, और इंशाल्लाह ताला जब आप इंस्टॉल करेंगे आपका भी इस तरह से चलने लग जाएगा। अब अगर तो किसी को ऑलरेडी जो LTSC वर्जन 21 इंस्टॉल है तो उसको न्यू वर्जन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी ऑफिस के जो यहाँ पर PC हैं वहां पर ऑलरेडी, जो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, वहां पर LTC 21 वर्जन इंस्टॉल है, तो वो कोई मसला नहीं, आप उसी को जस्ट अपडेट कर ले। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास 24 जो है LTSC 24 इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए कांट डिस्प्ले ऑनलाइन सर्विसेज, इसका मतलब है कि हमें जो क्लाउड का सिस्टम मिलता है वो इसमें नहीं मिलता। तो कोई मसला नहीं है, हम क्लाउड बेस नहीं यूज करेंगे। बाकी तो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि जब आपने इतना प्रोसेस कर भी लिया है तो आपकी फिर भी अभी यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो कह रहा है कि आप इसको क्या करें, प्रोडक्ट की दोबारा लॉन्च करें। तो उसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ इंशाल्लाह ताला कि अब आगे आपने फिर क्या करना होगा। और अगर आपका 21 LTSC 21 इंस्टॉल है तो कोई मसला नहीं, आप उसको इंस्टॉल रहने दें। उसका जो नेक्स्ट अब जो स्टेप मैं करने लूंगी आप जस्ट वो स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोडक्ट की वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब अगर अभी भी आपका जो है वो एक्सेल पावर पॉइंट नहीं चल रहा होगा तो अब हम दूसरा वे देखेंगे, या फिर आपके पास ऑलरेडी न्यू वर्जन है, 2021 वर्जन है, और आप 2024 वर्जन नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे, तो उसका क्या प्रोसेस है अब इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप PC में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, और जहां पर आपका यहाँ विंडो है वहां पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यहाँ तो आपका वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो प्रोफाइल प्रोग्राम फाइल में होगा या प्रोग्राम फाइल्स क्रॉस 86 में होगा। तो सबसे पहले इसमें जाके हम देखते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो बेसिकली मेरा यहाँ पर अवेलेबल है ऑफिस 16 लिखा होगा। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, उस लिंक को हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर हमने नीचे आना है CMD पे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस हो गया। अब हम प्रेस करेंगे CD, कैपिटल नहीं स्मॉल, CD, देन एंटर। फिर हम एंटर करेंगे CD और पेस्ट करेंगे जो हमने लिंक ऐड किया था। तो अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, कुछ बिल्कुल आपने यही अल्फाज लिखने हैं। लिखेंगे हम CSCRIPT स्पेस
ospp.vbs आगे स्पेस फिर स्लैश डी स्टेटस OSCSCRIPT OSPP.VBS स्पेस स्लैश डी स्टेटस एंटर। अब ये प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ पर हमारे पास एक आ रही है स्कूडो आईडी। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर लिखेंगे OSPPREARM.EXE फिर स्पेस और जो हमने कॉपी किया है वो हम पेस्ट कर देंगे OSPPREARM। अब हम क्या करेंगे, एंटर। तो अब हमारा जो है वो रीरैम हो चुका होगा, आपका इस तरह आ जाएगा कि आपका रीरैम सक्सेसफुली हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और ये हमारा रीरैम हो चुका होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे और जब एक्सेल ओपन करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है इंशाल्लाह चल रहा होगा, पावर पॉइंट वर्ड सब चीज चल रहे होंगे। और अगर आपका फिर भी ना चल रहा हो तो आप इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, फिर से हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और ये हम 3 दफा प्रोसेस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जो है वो रिएक्टिव हो चुका होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ए टू ज़ी देखा कि कैसे हमने विंडो को इंस्टॉल करना है, और अगर आप विंडो इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे उस स्टेप को स्किप करके जस्ट आप अपनी विंडो को रीरैम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज प्रॉपर सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।